जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में 72,825 एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में रही है। ऐसे में कुछ अभी मुख्य वजह से यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं अपने पूर्ण होने के उपरांत भी कुछ समस्याओं को लेकर उलझन में पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि फीस वापसी के साथ साथ जीरो यानी कि शून्य जिला आवंटन की जो समस्या थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे चलकर इस नई 72,825 शिक्षक भर्ती में क्या-क्या नए चीज़ें हो रही हैं उसके विषय में समझेंगे। जी हाँ, इसके साथ-साथ ऑफ़िशियल न्यूज़ के भी माध्यम से 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में या नियुक्ति प्रक्रिया के जवाब तलब के संबंध में लगातार अपडेट आ रही हैं। वैसे यदि आज के न्यूज़ का विश्लेषण करें तो आज भी जो है कि दिया हुआ है कि 72,825 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला 12,091 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं। ऐसे में नियुक्ति न होने की मेन वजह क्या रही है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फैसले के साथ साथ तमाम जो 72,825 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया के रास्ते में चीज़ें आ रही हैं उसको समझेंगे। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर जवाब तलब। तो ऐसे में न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे और जानकारियों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72,825 है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि यानी कि हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्ती कर दी। इसके बाद चयनित 12,091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो खेल है वर्तमान 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभी भी प्रारंभ है। ऐसे में 12,091 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी थी, इसके तहत कुछ अभ्यर्थी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहीं यदि बेसिक की जानकारी देखी जाए तो 66,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जा चुकी है। चूँकि एक 72,825 पुराना मुद्दा है, ऐसे में सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी पुरानी शिक्षक भर्तियों के मुद्दे हैं उन्हें स्पष्ट किया जाए ताकि आगामी शिक्षक भर्तियों का रास्ता भी प्रशस्त हो। इसी क्रम में 72,825 शिक्षक भर्ती अपने आप में कहीं खास है, चूँकि आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करते हुए हाई कोर्ट के साथ साथ बेसिक के साथ साथ वर्तमान में कुछ चयनित अभ्यर्थियों की बात की जाए या फिर यूँ कहा जा सकता है कि 12,091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी एक बार कुछ समस्याओं को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। तो देखते हैं वहाँ से क्या नई चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है जो मैं आप लोगों के साथ ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। आज की न्यूज़ का भी मुख्य जो है बिंदु 72,825 शिक्षक भर्तियों में जो चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है उसके संबंध में, एवं उसके साथ साथ कुछ 12,091 अभ्यर्थियों जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसके संबंध में आज की मुख्य विषय का चर्चा रहा। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द 72,825 शिक्षक भर्ती का जो भी मुद्दा रहा हो उसे स्पष्ट करना चाहिए ताकि आगामी शिक्षक भर्तियों को लेकर जो नियम बने वो स्पष्ट रहें। इसके साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको भी सरकार चयनित करे। चूँकि एक लंबा समय बीता है, ऐसे में जो बेसिक की तरफ से जानकारी दी गई है कि 66,655 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। वहीं 12,091 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया था
कंप्लीट होने के बाद अभी नियुक्ति प्रक्रिया 60 और 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की जारी नहीं की गई है। चूँकि मामला में ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग करा ली गई है, लेकिन नियुक्ति पत्र को लेकर अभी थोड़ा-सा जो व्यवधान आ रहा है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी जानकारी दी गई है। इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा और वेट करें, जल्द ही आपका काउंसलिंग उपरांत जिन 72,825 चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में नाम होगा, जल्द ही आपको जो है कि नियुक्ति पत्र भी आपके यहाँ पहुँच जाएगा और आप बिना किसी समस्या के ज्वाइन कर पाएँगे। बाकी ये रहा वर्तमान समय में 72,825 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में नवीनतम जानकारी। बाकी यदि कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस जानकारी में जुड़ती है या फिर और जो बचे हुए पद हैं उस पे और अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है, या इसके साथ-साथ जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनका मुख्य बिंदु क्या है, इसके साथ-साथ वहाँ से क्या खबरें आती हैं, के साथ-साथ जो 12,091 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया कब जारी होती है, प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ वही खबरें आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाता है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे सत्य साबित होती हैं। इसके साथ-साथ इसे जानने और समझने के बाद आपके मन में किसी तरह का कोई शंका नहीं होता है। इसके साथ-साथ इसी क्रम में और सबसे महत्वपूर्ण टीचर प्लानिंग पॉइंट बात करता है केवल और केवल शिक्षक भर्ती की। इसलिए हर एक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो नए नियम लगते हैं, गजट नोटिफिकेशन संशोधन या फिर पुरानी भर्तियों को लेकर जो नई अपडेट होती है, उसकी प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।